माघ पूर्णिमा 2024। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे माघ पूर्णिमा 2024 में कब है, 23 फरवरी या 24 फरवरी। जाने पूर्णिमा की सही तारीख, शुभ मुहूर्त और महत्व, और चंद्रोदय का सही समय क्या है, तो कब मनाई जाएगी। पौष पूर्णिमा 2024 और कब रखा जाएगा। पौष पूर्णिमा 2024 का व्रत क्या होगा, राहु काल का समय, अभिजीत मुहूर्त, पूजा विधि, इस दिन क्या करें क्या नहीं, आइए। और साथ ही आज हम जानेंगे आज के दिन किया जाने वाला लौंग का यह छोटा सा उपाय। दोस्तों, माघ पूर्णिमा के दिन किया जाने वाला ये एक ऐसा टोटका है जो कभी खाली नहीं जाता है और जो आपकी किस्मत को रातों रात बदल देता है। रातों रात आपकी किस्मत ऐसी बदलेगी जैसे कोई चमत्कार हो गया। तो संपूर्ण जानकारी आज की वीडियो में हम आपको देने जा रहे हैं, तो वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बन रहे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा चैनल हिंदू रिलीजियस टेल्स में। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले एक बार कमेंट सेक्शन में जय श्री हरि विष्णु अवश्य लिखें और वीडियो को लाइक करके आपके पसंदीदा चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें और बेल आइकन का बटन अवश्य ही दबा दें। दोस्तों, पूर्णिमा को लेकर बहुत कंफ्यूजन रहता है कि पूर्णिमा का व्रत हमें किस दिन करना चाहिए, पूर्णिमा का नियम किस दिन से करना होता है। तो दोस्तों, पूर्णिमा तिथि एक ऐसी तिथि है जिसका इंतजार आज ही से नहीं हमेशा से किया जाता है। कारण भी है कि पूर्णिमा तिथि पर लक्ष्मी आराधना करने से बहुत जल्दी सफलता मिल जाती है। कहा जाता है कि लक्ष्मी और चंद्रमा आपस में भाई है, भाई बहन का संबंध है, क्योंकि दोनों की उत्पत्ति समुद्र से हुई है। और पूर्णिमा यानी कि चंद्रमा जिस दिन पूर्ण कलाओं के साथ होते हैं, उस दिन यदि हम लक्ष्मी जी की आराधना करते हैं तो दोस्तों वह इतनी प्रसन्न होती है कि धन संपदा से भर देती है। और धरती के लोकवासियों को भगवान विष्णु ने भी कहा था कि आज के दिन मेरे साथ जो लक्ष्मी आराधना करेगा, आराधना के उपरांत देव के दर्शन करेगा, उन्हें अर्घ प्रदान करेगा, उनके जीवन में हर प्रकार से सुख और समृद्धि प्रदान करेंगी। दोस्तों, आइए जानते हैं कि इस बार यानी कि माघ महीने की पूर्णिमा का व्रत हमें दिन रहना है। फिर उसके बाद हम जानेंगे लौंग से किया जाने वाला चमत्कारी उपाय। दोस्तों, माघ पूर्णिमा तिथि का हमारे हिंदू धर्म में विशेष धार्मिक महत्व है। माघ पूर्णिमा माघ मास का अंतिम दिन भी होता है और इसी के बाद से फाल्गुन मास की शुरुआत हो जाती है। माघ मास में नाम का महत्व अश्वमेध यज्ञ करने के बराबर बताए गए हैं और माघ पूर्णिमा के दिन दान करने से आरोग्य के साथ सुख सौभाग्य की भी प्राप्ति होती है। आज के दिन हमारे देश की सभी पवित्र नदियों में स्नान करने के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ती है। खासकर प्रयाग में माघ स्नान को बहुत ज्यादा पुण्यदायक बताया गया है। कहा जाता है कि अगर आप प्रयाग के संगम में माघ मास में 3 बार स्नान करते हैं तो आपको वह पुण्य मिलता है जो 10,000 अश्वमेध यज्ञ करने से भी नहीं मिलता। तो आपको बताते हैं, मान्यता है कि माघ पूर्णिमा के दिन सभी देवी देवता पृथ्वी लोक पर आते हैं और नाम करते हैं, इसलिए आज के दिन पवित्र नदी में स्नान अवश्य करना चाहिए। अगर ऐसा करना संभव न हो तो नहाने के पानी में ही गंगा जल मिलाकर और मां गंगा का ध्यान करके आपको इस जल से सूर्य देवता को अर्घ देना चाहिए। उसके बाद अपनी सामर्थ्य के अनुसार कुछ ना कुछ दान देना चाहिए। पौष पूर्णिमा के दिन से प्रारंभ हुआ कल्पवास भी माघ पूर्णिमा के दिन समाप्त हो जाता है। पूर्णिमा तिथि प्रारंभ होगी 23 फरवरी शुक्रवार की दोपहर 3:35 से और समाप्त होगी 24 फरवरी शनिवार की शाम 6 बजे तक, क्योंकि पूर्णिमा तिथि इस बार 2 दिन तक रहने वाली है। लेकिन 23 फरवरी को जो पूर्णिमा की तिथि है वह दोपहर बाद से ही प्रारंभ हो रही है। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार व्रत 24 फरवरी को रखना ही शुभ रहेगा और इस दिन जो चंद्रोदय का समय है वह रहेगा शाम 6:24 पर। भले ही शाम 6 बजे तक पूर्णिमा तिथि समाप्त हो गई हो, लेकिन आप शाम की पूजा 6:24 पर करने के बाद इसके बाद से कभी भी अपना उपवास खोल सकते हैं। श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत भी 24 फरवरी को ही रखा जाएगा। पूर्णिमा के दिन भगवान श्री हरि, मां लक्ष्मी जी, भगवान शिव सहित समस्त शिव परिवार और श्री सत्यनारायण भगवान के साथ चंद्र देवता की पूजा करनी चाहिए। आज के दिन अपने पितरों के निमित्त जल का तर्पण अवश्य करना चाहिए।
माघ के महीने में तिलों का विशेष प्रयोग किया जाता है। तिलों का दान आप करें। तिल से आप हवन कर सकते हैं और अपनी सामर्थ्य के अनुसार आज के दिन आप कुछ ना कुछ दान अवश्य करें। दान आप मौसमी वस्तुओं का, मौसी फलों का, सब्जियों का, या आप गुड़, घी, गौ आदि का दान कर सकते हैं। जिसकी जैसी सामर्थ्य हो उसी के अनुसार ही दान करना चाहिए। व्रत रखने वाले भक्तों को सुबह देर तक नहीं सोना चाहिए। जहां तक हो सके ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ही स्नान आदि से निवृत्त होकर सूर्य देवता को जल अर्पित करके फिर पूजा करनी चाहिए। पूर्णिमा व्रत की कथा अवश्य ही पढ़नी और सुननी चाहिए और दिन भर उपवास रखना चाहिए। शाम को चंद्रोदय होने पर चंद्र देवता को जल का अर्घ देकर और धूप दीप दिखाकर आरती करने के बाद खीर का भोग लगाकर उसी खीर को प्रसाद रूप में ग्रहण करके अपना उपवास खोलना चाहिए। आज के दिन सफेद रंग की वस्तुओं का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग और दान करना चाहिए। घर में लहसुन, प्याज का या मांसाहार का सेवन नहीं करना चाहिए। नाखून, बाल इत्यादि न काटे और दीपदान जरूर करें। पूर्णिमा के दिन किए गए दीपदान से भक्तों की सभी पाप कट जाते हैं और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। दीपदान आप अपने आसपास मंदिर में पवित्र वृक्षों के नीचे तुलसी जी के पौधे में कर सकते हैं। ध्यान रखें कि भगवान विष्णु को आप जो भी भोग लगाएं, साथ में तुलसी जी पत्ते जरूर रखें। लेकिन पूर्णिमा के दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। इसीलिए एक दिन पहले ही तुलसी के पत्ते भी तोड़कर रख लेने चाहिए। जिन लोगों की कुंडली में चंद्र दोष हो, मन अशांत रहता हो, बहुत ज्यादा मानसिक तनाव रहता हो, ऐसे लोगों को चंद्र देवता की पूजा अवश्य करनी चाहिए। चलिए अब जान लेते हैं आज के दिन किया जाने वाला लौंग का उपाय। दोस्तों, हमारे धर्मशास्त्रों में लौंग को ध्यान खींचने का चुंबक माना गया है। इस उपाय को आपको कर लेना है। मान के चलिए आपकी जीवन की समस्त कष्ट दूर हो जाएंगे। ये जो माघ पूर्णिमा है वह पूरे 30 साल के बाद आई है। निश्चित रूप से आपको हर कार्य में सफलता मिलनी ही मिलनी है। जीवन में धन का आगमन होगा, नौकरी की प्राप्ति होगी, आपके घर से नकारात्मक शक्तियां दूर चली जाएंगी। आपके घर पर किसी ने काला जादू, काली विद्या या कुछ करवाया हुआ है तो वह बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा। तो अब मैं आपको उपाय बताता हूं। आपको क्या करना है, देखिए, जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया कि स्वर्ग से जो शक्तियां होती हैं वह धरती पर आती है। देवी देवता धरती पर नीचे आते हैं और स्नान करते हैं। तो पूर्णिमा के दिन मतलब कि 24 फरवरी को क्या करना होगा, सुबह आपको नहाना है और नहाते वक्त आपको यह ध्यान रखना है दोस्तों कि अपने पानी में आप 2-4 बूंद गंगाजल जरूर डाल लीजिए। अगर आप किसी पवित्र नदी में स्नान कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अन्यथा आप जो घर के जल में ही गंगा जल डालकर स्नान कर लीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, ध्यान से सुने। 5 लौंग, 3 बड़ी इलायची और कपूर, 5 लौंग, 3 बड़ी इलायची और कपूर को आपको एक साथ आपको जलाना है। किसी मिट्टी के बर्तन में इसको जलाने के बाद इसकी पूरा जो धुआं है उसे आप अपने घर में दिखाइए। घर के हर एक कोने में आपको दिखाना है। अब इससे होगा क्या, आपके घर में जो भी नकारात्मक शक्तियां थीं वह हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। दूसरा, आपको यह करना है कि आप चाहते हैं कि आपके जो राहु केतु है उनका आपको अच्छा साथ मिल जाए, मतलब आप जो भी निर्णय लेते हैं उसमें से आपको फल की प्राप्ति हो। गलत निर्णय भी लेते हैं तो उसमें भी आपका फायदा हो। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, 11 लौंग माघ पूर्णिमा के दिन किसी भी गरीब व्यक्ति को दान कर देना है। कोई भी भिखारी हो, कोई गरीब व्यक्ति हो जो आपको दिखता है मार्केट में या सड़क पर, तो उसे ले जाकर के आपको 11 लौंग दान कर देनी है। अब आप नौकरी प्राप्ति के लिए बहुत परेशान हो चुके हैं, नौकरी की तैयारी कर करके भी थक चुके हैं, तो आपको सिर्फ इतना करना है। आपको अपने घर के पूजा घर में जाना है। वहां आपको जाने के बाद में आधा नींबू काटना है। आधा नींबू मतलब हाफ आधा नींबू काटना है। आधे नींबू में आपको 11 लौंग डालनी है और आपको ओम हनुमते नमः बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। ओम हनुमते नमः, जैसा कि आप सभी को पता है कि 24 फरवरी को शनिवार का दिन है, तो यह उपाय हनुमान जी का भी उपाय है। इससे पक्का आपकी नौकरी लगना निश्चित ही हो जाएगा। तो ओम हनुमते नमः का जाप करते हुए इस आधे नींबू जिसमें आपने लौंग को गाड़ी है,
इसको एक लाल कपड़े में मौली धागे से आपको बांध देना है। अब जब भी आप इंटरव्यू देने जाए, आप जिस कमरे में भी पढ़ाई करते हैं, तैयारी करते हैं, वहां पर आपको इसको रख देना है। आपकी नौकरी लगने में जो भी परेशानी आ रही थी वह जड़ से समाप्त हो जाएगी। दोस्तों, एक और ऐसा टोटका है जो कभी खाली नहीं जाता है। यह बहुत ही खास उपाय है, मंगल को मजबूत करने के लिए है। मंगल आपका बिल्कुल अच्छा हो जाएगा और जिससे क्या होगा, व्यक्ति के हर कार्य में जो बाधाएं आ रही थीं, जो परेशानी आ रही थी, वह ऑटोमेटिकली ही दूर हो जाएगी। आप चाहते हैं घर पर धन का आगमन बहुत तेज हो जाए, माता लक्ष्मी की कृपा आप पर सबसे ज्यादा पूरे परिवार में पैसा बना रहे। जिस कार्य क्षेत्र में हाथ लगाए, परिवार का बच्चा, बूढ़ा, हर कोई, पैसा का तो क्या करना होगा। माघ पूर्णिमा के दिन सबसे पहले आप यह ध्यान रखना, जैसे ही शाम होती है, घर के मुख्य द्वार पर जाकर पहले आपको एक घी का दीपक पूर्व दिशा में जला देना है। फिर घर के अंदर आना है। माघ पूर्णिमा के दिन, मतलब कि 24 फरवरी के दिन, आपको घर में जो माता लक्ष्मी जी की कला चित्र है, फोटो है या मूर्ति है, उसके सामने बैठ करके एक घी का दीपक जलाना। 3 लौंग लेनी है आपको। उस दीपक में आपको तीनों लौंग को डाल देना है। अब आपको माता लक्ष्मी जी के बीज मंत्र का जाप करना है। ओम श्री श्रीये यह मंत्र है। इस मंत्र को आपको बोल देना है। अगर आपने यह मंत्र 11 बार बोल दिया तो निश्चित रूप से माता लक्ष्मी तुरंत आपसे प्रसन्न हो जाए। यह मंत्र बहुत ही खास मंत्र है और जो 11 अंक होता है वह मां लक्ष्मी का प्रिय अंक होता है। मात्र इस उपाय से धन आपके घर में चुंबक की तरह खींचा चला आएगा। उस लौंग की वजह से और माता लक्ष्मी की असीम कृपा के घर में बनी ही नहीं रहेगी कि पैसा रुपए आपका टिकना भी शुरू हो जाएगा। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आज की यह वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करके हिंदू रिलीजियस टेल्स चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें और हां, पास वाली बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखना। दोस्तों, जय श्री राम, हर हर महादेव।